हेलो गाइस। तो मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं अब जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स दोस्तों। क्योंकि जो मैंने एक लेटेस्ट पोस्ट किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर मुझे सबसे ज्यादा वोट्स 100% मिले हैं फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। इसलिए अब मैंने सोचा है कि अब मैं जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स में, वो होने वाला है फ्रेंड्स जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक जो हमने देखा है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। देखिए इसमें अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स पढ़ा है अभी तक। ठीक है, 47 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन अब मैंने सोचा है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंडेड किया है कि आप जावा के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कीजिए। सी तो ठीक है, बेसिक लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से आना भी चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है मैंने सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स का, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक कवर किया है मैंने इसमें। ठीक है, जो सी प्लस प्लस इसमें बचा हुआ है वो भी हम कवर कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यूटी में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ठीक है, थोड़ा सा आप सभी को पता होगा कि जावा जो है ना अभी के समय में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ज्यादातर कंपनीज में जावा पर वर्क हो रहा है एज अ बैकएंड लैंग्वेज। ठीक है, जावा सीखने के बाद आप क्या बनेंगे फ्रेंड्स, बैकएंड डेवलपर। ठीक है, जावा जो है ना वो बैकएंड में यूज आती है। ठीक है, लैंग्वेज किसी भी वेबसाइट को आप यूज करते हैं, बैकएंड में जो भी वर्किंग होती है, ठीक है, उस सभी में यूज आती है हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 487 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जल्द से जल्द आप इसको 500 से कंप्लीट कीजिए, यही मैं आशा करता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक्साइटेड है तो मेरे वीडियो को इसी को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। क्योंकि अब डेली बेस पर हम क्या करने वाले हैं, जावा वीडियो लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अब हम स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, तो हिस्ट्री में फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं। देखिए, अब हमारे वीडियो का लेंथ तो लंबा होने वाला है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको एकदम डीपली समझाने वाला हूं एक एक चीजों को। ठीक है, तो इन वीडियो लेक्चर्स में हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि जावा में प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जावा में सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं ये देखेंगे, यदि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट हमें बनाकर तैयार करना है तो वो कैसे करेंगे, ये सब हम इन लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी हम कोई काम करते हैं लाइफ में तो हमारे हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग जावा वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो इसके पीछे भी आपका कुछ ना कुछ रीजन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि जैसे आप जावा सीख कर क्या करोगे, आप कंपनी में आपकी जॉब लगेगी, आप जावा डेवलपर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पहले जो लैंग्वेज चलती थी ना फ्रेंड्स, वो थी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद आई हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरी हिस्ट्री को हम एकदम बेसिक से लेके एंड तक जाने वाले हैं। तो ऐसे ही पहले जो लैंग्वेज चलती थी ना वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसके बाद में उसी से अपग्रेड होके क्या बनी है फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज जो प्रेजेंट में लैंग्वेज चलती है ना कंपनीज में और इंडस्ट्री में सब जगह पर, वो है हमारी फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसने बनाई है, कब बनाई है, कैसे बनाई है, ये सब हम समझने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे माइंड में कि जब पहले सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज चलती थी तो फिर जावा लैंग्वेज आई क्यों। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा एक आंसर ये होता है कि फ्रेंड्स सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कुछ कमियां रही होंगी, जिससे कि उस समय के जो डेवलपर्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, तो इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा होगा, एक और लैंग्वेज बनाई होगी जिसका नाम दिया है उन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी ये हिस्ट्री खत्म नहीं होती है फ्रेंड्स, ये एकदम अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनी और उसको बनाने का रीजन क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई है, कब बनाई है, क्यों बनाई है और कहां पर बनाई है। इसको समझने के लिए हमें आज से लगभग फ्रेंड्स 34 ईयर पहले जाना होगा, मतलब 34 साल पीछे जाना होगा। यह बात है फ्रेंड्स सन 1990 की दिसंबर मंथ की। ठीक है, इन दिसंबर 1990 में जो एक सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स जिसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम, सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। उस समय जो उस कंपनी के हेड थे, उन्होंने कहा था कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, क्या कहा था फ्रेंड्स वहां के जो हेड थे उन्होंने, कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब ये आता है फ्रेंड्स हमारे माइंड में कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यहाँ पर मतलब है फ्रेंड्स नेटवर्क से। इसका मतलब यह हुआ कि 1990 में सन माइक्रो सिस्टम के हेड ने यह कहा कि उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब नेटवर्क पर प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, यह बात कब की है फ्रेंड्स? मंथ 12 मतलब दिसंबर 1990 की। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि अब नेटवर्क किसे कहते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर वर्क करे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना मतलब नेटवर्क पर वर्क करे। अब नेटवर्क क्या होता है इसे भी समझते हैं। तो नेटवर्क वह होता है फ्रेंड जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में हो सकता है कि वीडियो विंडो टाइप का हो फ्रेंड्स, ठीक है, लिनक्स टाइप का हो, मैक टाइप का हो, इस तरह के अदर अदर टाइप्स के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं। देखिए किस किस तरह के होते हैं फ्रेंड्स, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है, कोई सा मैक हुआ, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना फ्रेंड्स अलग अलग कंप्यूटर के, ये सब जहां पर आपस में कनेक्ट होकर वर्क करते हैं, ये क्या होते हैं आपस में कनेक्ट होकर जहां पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसी पूरे नेटवर्क मतलब जहां पर ये कनेक्ट होते हैं ना सारे कंप्यूटर्स आपस में, उसी को क्या कहते हैं हम फ्रेंड्स? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, वहां क्या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने ये देखा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हो, के सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो। ठीक है, मतलब नेटवर्क में अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। इंग्लिश में इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, आपस में जहां पर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो। तो हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो नेटवर्क के लिए बनाना है। ठीक है, वहां के जो हेड थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा, तो हमें ये किसके लिए बनाना है प्रोजेक्ट? नेटवर्क के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि नेटवर्क में जितने भी टाइप के कंप्यूटर रखे हैं उन सभी पर चलना चाहिए और उन सभी में प्रॉपर वर्क होना चाहिए। आया समझ में फ्रेंड्स? वहां के जो हेड थे उन्होंने एक कमांड दी वहां के डेवलपर्स को कि आप हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि सभी टाइप्स के कंप्यूटर में चल सके। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो ऑल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके। ठीक है, और एक साथ में, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली प्रॉपरली। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इतनी बात हुई, तो इस प्रोजेक्ट का अब देखिए जैसे कि हम कुछ भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक नाम रख देते हैं। तो वैसे ही उस समय क्या होता फ्रेंड्स, जब ये प्रोजेक्ट उन्होंने असाइन किया ना हमारे हमारे डेवलपर्स को, तो उन डेवलपर्स ने क्या करा, उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रख दिया फ्रेंड्स। क्या नाम रख दिया? ध्यान से देखिएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। क्या नाम रख दिया फ्रेंड्स उन्होंने? ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एक नॉर्मली नाम रखा। जावा लैंग्वेज बनने से पहले जो उनको प्रोजेक्ट असाइन हुआ था ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा उन्होंने नेम ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम उसका नेम क्या रख दिया उन्होंने? ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस ग्रीन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उन्होंने जनवरी 1991 में बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर किया। ठीक है, वहां पर जो कंपनी थी, जो सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, उन्होंने क्या करा, बहुत और भी डेवलपर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को वहां पर हायर किया। अब ओके, सॉरी फॉर दैट। अब यदि किसी भी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है ना फ्रेंड्स, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक व्यक्ति पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली बनाकर तैयार कर देता है। ठीक है, वहां क्या होता है कि वहां के जो मेंबर्स होते हैं उनमें प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, पार्ट्स में बांट दिया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, जब सभी का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसे मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से क्या हुआ यहाँ पर, जो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हायर किए थे ना डेवलपर्स को, जो भी इंजीनियर्स को, तो उसमें जो हमारे तीन इंजीनियर्स थे ना वो मेन थे। ठीक है, कौन थे? तीन इंजीनियर्स जो थे ना वो हमारे मेन थे। ठीक है, थे तो बहुत सारे लेकिन जो तीन थे ना वो हमारे मेन थे, हेड थे मतलब। फर्स्ट है उनका नाम है माइक। ठीक है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा उनका नाम है पैट्रिक। ठीक है, एंड जो थर्ड वन है उनका नाम है हमारा जेम्स गॉसलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो उस समय इंजीनियर्स थे ना उनमें तीन ये जो थे ना, ये मान के चलिए कि सीनियर्स थे। ठीक है, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो इनको उन्होंने हायर किया। तो अब जब ग्रीन प्रोजेक्ट बनाना था तो इन तीनों को अलग अलग काम दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये तीन वहां के हेड माने गए और इन तीनों को फिर अलग अलग काम असाइन किया गया फ्रेंड्स, तो माइक है ना जो, इनका काम था फ्रेंड्स बिजनेस डेवलपमेंट का। क्या का था? बिजनेस
डेवलपमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, माइक को क्या वर्क दिया गया है वहां पर? बिजनेस डेवलपमेंट का। और जो हमारा पैट्रिक थे, इनका था फ्रेंड्स हमारा जीयूआई डिजाइन का, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन का। ठीक है, इनका वर्क क्या था वहां पर? जीयूआई डिजाइन का, मतलब ग्राफिक सिस्टम को डिजाइन करने का। और थर्ड वन जो हमारे जेम्स गोसलिंग थे फ्रेंड्स, ठीक है, इनको यह काम दिया गया था कि इनको ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी लैंग्वेज पता करनी थी जिस पर इस सॉफ्टवेयर को बनाया जा सके। ठीक है, क्या बोला मैंने? वापस से रिपीट करता हूं कि इनको ऐसी लैंग्वेज फाइंड करना थी कि जिस पर लैंग्वेज फाइंड फॉर दैट दिस सॉफ्टवेयर विल बिल्ड, सॉफ्टवेयर विल बिल्ड, मतलब इनको ऐसी लैंग्वेज फाइंड करना थी जिस पर इस सॉफ्टवेयर को बनाया जा सके उस लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब प्रॉपर इनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइंड करना थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए। जो हमें ग्रीन प्रोजेक्ट बनाना है ना नेटवर्क के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे प्रॉपरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, उस लैंग्वेज को पता करने का काम था हमारा जेम्स गोसलिंग। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लैंग्वेज जेम्स गोसलिंग ने पता की, उस लैंग्वेज का नाम था फ्रेंड्स सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, जेम्स गोसलिंग ने सबसे पहले किस लैंग्वेज को प्रीफर किया था फ्रेंड्स? सी और सी प्लस प्लस को। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, वो कैसी लैंग्वेज है फ्रेंड्स? सिस्टम डिपेंडेंट है। ठीक है, सिस्टम डिपेंडेंट का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि वह क्या होता है, अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को बनाकर तैयार किया है तो वो सिर्फ विंडोज में ही वर्क करने वाला है। आप उसको मैक और लिनक्स अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क नहीं करा सकते। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट किसे कहते हैं आपको समझ आया फ्रेंड्स? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब यही होता है, यदि आपने वो किसी भी प्रोग्राम को सी सी प्लस के प्रोग्राम को बनाकर तैयार किया है विंडो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वह सिर्फ विंडोज टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वर्क करने वाला है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने वाला नहीं है। तो यदि हम ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट है इसे सी सी प्लस में बनाकर तैयार करते हैं, तो यदि हमने वो प्रोजेक्ट विंडोज टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाकर तैयार किया होता तो जेम्स गॉसलिंग ने चूज किया था जिसे, तो वह प्रोजेक्ट सिर्फ किस में चलता फ्रेंड्स? विंडोज में ही चलता। लेकिन हमें तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जो नेटवर्क पे वर्क करे। ठीक है, नेटवर्क मतलब अदर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क कर सके। बनाएंगे हम एक ही में लेकिन चलेगा सब में। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उन्होंने, जेम्स गॉसलिंग ने क्या करा, इस लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सी सी प्लस को उन्होंने जिसको चूज किया था, इसको अब उन्होंने क्या कर दिया फ्रेंड्स? इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? उन्होंने फिर पता करा कि अब हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब सी तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, कि यदि हम सी सी प्लस में अपना प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करते हैं तो वो प्रोजेक्ट अपना जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाकर तैयार किया उसी में चलेगा। तो इसलिए उन्होंने इस लैंग्वेज को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सी सी प्लस की चाहिए सिस्टम डिपेंडेंट। तो अब प्रोजेक्ट तो बनाना था, तो उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि नेटवर्क पर, मतलब सारे कंप्यूटर पर एक साथ वर्क कर सके, जो कि कैसी हो लैंग्वेज? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उन्हें कैसी लैंग्वेज चाहिए थी फ्रेंड्स? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, उन्हें कैसी लैंग्वेज की जरूरत थी फ्रेंड्स? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जो लैंग्वेज। तो अब इसके लिए जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने यह सोचा कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाकर तैयार करेंगे जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी। देखिए फ्रेंड्स, उनको चाहिए थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज लेकिन उन्हें मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम खुद ही एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जो कि कैसी होगी? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने एक लैंग्वेज बनाकर तैयार कर ली जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। और उस लैंग्वेज का नाम उन्होंने रखा फ्रेंड्स, पता है आपको जावा का पहला नाम क्या था? फर्स्ट नेम ऑफ जावा। फर्स्ट नेम ऑफ जावा क्या नाम रखा था सबसे पहले जावा का? ओक। क्या नाम रखा था फ्रेंड्स उन्होंने? ओक नाम रखा था। ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि जब इन्होंने लैंग्वेज बना भी ली, उसका नाम भी रख दिया ओक, फिर ये जब रजिस्टर ऑफिस में इस, देखिए कुछ भी प्रोडक्ट नया आता है ना मार्केट में तो उसका हमें नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो जब ये रजिस्टर ऑफिस में इस लैंग्वेज का नाम ओक रजिस्टर कराने गए ना जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम, तो वहां पर इनको पता चला कि ये जो ओक नाम से है ना, ये दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस समय क्या हुआ था फ्रेंड्स कि ये जब रजिस्टर करवाने गए थे इस लैंग्वेज का नाम ओक, तो उस समय इनको पता चला कि ये नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो फिर क्या हुआ कि इनको वहां से रिजेक्शन मिल गया कि आप इस लैंग्वेज का नाम ओक नहीं रख सकते। तो फिर फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि वहां से ये चले गए
और फिर इन्होंने सोचा कि अब हमें लैंग्वेज का नाम तो कुछ ना कुछ रखना है, लेकिन ये ओक नहीं रख सकते थे। तो फ्रेंड्स फिर ये एक साथ कहीं पर बैठे थे। फिर इन्होंने सोचा कि जिस लैंग्वेज को बनाने में हमने मतलब इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज हमने बनाकर तैयार की करी है, तो अब हमें इसका कुछ ना कुछ नाम तो देना है। तो ये एक जगह पर बैठे थे। फिर इन्होंने सोचा कि जब हमने ये लैंग्वेज बनाई थी उस समय हम बहुत ज्यादा कॉफी पीते थे फ्रेंड्स। इन्होंने क्या बात करी, वहां पर सब फ्रेंड्स ये बैठे थे डेवलपर्स। इन्होंने बोला कि जब हम लैंग्वेज को बना रहे थे उस समय हम कॉफी बहुत ज्यादा पिया करते थे, ठीक है। तो फिर इनमें से एक ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इस कॉफी के ना मतलब पता करें कि ये जो कॉफी है ना, ये सबसे बढ़िया कॉफी कहाँ पर मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने सबने क्या बोला कि हम सबसे ज्यादा कॉफी पीते थे, तो कॉफी का भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लैंग्वेज को बनाने में। तो इन्होंने पता करा कि उस समय सबसे जो फेमस कॉफी है ना वो कहाँ पर मिलती थी, ठीक है। तो उस जगह का नाम इन्हें पता चला फ्रेंड्स, जावा आइलैंड, ठीक है, जावा आइलैंड। उन्हें इस जगह का नाम पता चला। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यही जावा आइलैंड के नाम पर इन्होंने उस लैंग्वेज का नाम रख दिया फ्रेंड्स, जावा, ठीक है। इसी प्लेस के नाम पर जावा लैंग्वेज का नाम किसकी जगह पर रखा है, जहां पर जो बेस्ट कॉफी मिलती थी ना उस समय में जावा आइलैंड में, उसी के नाम पर रखा गया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा। इसीलिए फ्रेंड्स जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जावा का कुछ फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन आजकल के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जावा का एक फुल फॉर्म भी लाकर तैयार किया है, जो कि रियल में नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जावा फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ जावा, देखिए कहां पर है, ये रहा, जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलरेटर, ठीक है। लेकिन जावा का फुल फॉर्म होता नहीं है फ्रेंड्स। ये जो अभी अभी जो हमारे न्यू डेवलपर्स हैं उन्होंने एक इसको मीनिंग दे दिया है कि जावा लैंग्वेज कैसी है, जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलरेटर है, ठीक है। इसलिए इसका ये भी अभी अगर आपसे कोई पूछता तो आप बता सकते हैं, वैसे जावा का फुल फॉर्म होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एक प्लेस के नाम पर रखा गया है जावा का नाम, ठीक है। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा कैसे पड़ा, ठीक है ये। और आपने देखिए नोटिस किया होगा कि जावा का जो लोगो है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं अगर मैंने हटाया नहीं हो, ठीक है। जावा का जो लोगो होता है ना फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स हमें, जो कॉफी का कप होता है ना उस तरह से, ठीक है। और नीचे सोर्स जो प्लेट है ना वो रखी है, ठीक है। तो इसी ही कॉफी के कप के नाम, कॉफी की जहां पर बेस्ट कॉफी मिलती थी उसी जगह के नाम पर इसका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखा है हमने, जावा रखा है वहां पर, ठीक है। तो इसमें मेन रोल किसका था फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में मेन हमारे कौन है फ्रेंड्स, तो मेन जो हमारे हेड है ना इसमें वो है हमारे जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। इन्हीं के नाम से ये फेमस है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर किसको माना जाता है फ्रेंड्स, जेम्स गॉसलिंग को, ठीक है। ये हमारे कौन है, डेवलपर, डेवलपर ऑफ जावा। जावा के डेवलपर किसको माना जाता है फ्रेंड्स, हमारे जेम्स गॉसलिंग को, ठीक है। और जावा लैंग्वेज बनकर तैयार कब हुई थी फ्रेंड्स, देखिए जावा बनना मतलब प्रोजेक्ट कब से मिल गया था फ्रेंड्स इनको, 1990 से, ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेक्ट कब से मिल गया था इनको, 1990 से। फिर उन्होंने 1991 में उसको बनाना स्टार्ट किया था, और बनाते बनाते जो जावा का वर्जन 1 पॉइंट, देखिएगा जावा जेडीके वर्जन जो 1.0 था ना फ्रेंड्स, वो हमारा आया था फ्रेंड्स 23 जनवरी, 23 जनवरी, ओके, 23 जनवरी 1996 में, ठीक है। जावा का फर्स्ट वर्जन जो 1.0 था वो कब हुआ था फ्रेंड्स, रिलीज मार्केट में 23 जनवरी 1996 को, ठीक है। तो इसके जो मेन मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। एक तो हमारा कि जावा का फर्स्ट नेम क्या था, ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ जावा, जावा फर्स्ट नेम, जावा लैंग्वेज का फर्स्ट नेम क्या था फ्रेंड्स, बताइए आप सभी। इसका नेम था फ्रेंड्स सबसे पहले ओक, क्या नाम रखा गया था, ओक रखा गया था। इसके डेवलपर है हमारे जेम्स गॉसलिंग। इसका जो जेडीके फर्स्ट वर्जन था, जेडीके मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट जो वर्जन 1.0 था फर्स्ट वर्जन, वो कब आया था फ्रेंड्स, 23 जनवरी 1996 को, ठीक है। और जावा लैंग्वेज बनकर तैयार कहाँ हुई है फ्रेंड्स, तो सन माइक्रो सिस्टम लैब में, सन माइक्रो सिस्टम, ओके, माइक्रो सिस्टम लैब में, ठीक है, लैब मतलब लेबोरेटरी में, सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो चार क्वेश्चन है, लोकेशन है ये, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थी जावा प्रोग्रामिंग वीडियो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ आप सभी को समझाने के लिए, और जो हमारे अब जो वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स। मैं छोटे छोटे पॉइंट पर एकदम ध्यान देने वाला हूँ, और जहां भी आपको अगर डाउट होता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आप, अगर मेरे पास में जितने भी कमेंट्स आए होंगे ना फ्रेंड्स, मैंने उन सभी को क्या किया है, रिप्लाई यहाँ पर किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आप मुझे कमेंट्स आते हैं ना, मैं सभी का क्या करता हूँ, रिप्लाई यहाँ पर करता हूँ डेफिनेटली, कुछ भी हो। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि प्लीज अपलोड प्रोग्राम ऑफ 1 to n प्राइम नंबर, तो मैंने कहा इन दिस वीडियो आई ऑल्सो प्रोवाइड प्रोग्राम मस्ट वॉच एट 12:10। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मेरा एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे, कुछ मुझसे वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।